अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना अलिय्यन फी दरजाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादाती बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमी अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल ग़दात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लति वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत व आले रिसालत में दरूद रसूल और आले रसूल पर एक मर्तबा और कदिए दरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि व सहाबिही सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इसमें कोई शक नहीं कि हजरत आदम जिस चीज को फैलाने के लिए दुनिया में आए उसी को मिटाने के लिए इब्लीस आया। यूं भी कह सकते हैं कि जिस चीज को फैलाने के लिए इब्लीस आया उसी को मिटाने के लिए हजरत आदम आए। तो ये नूर और नार की लड़ाई, राइट और रॉन्ग की लड़ाई, सच और झूठ की लड़ाई, काले और सफेद की लड़ाई, हक व बातिल की जंग चलती रही है, चल रही है, चलती रहेगी। क्योंकि रिजल्ट के तौर पर दो चीजें होनी चाहिए, या तो आप जन्नती होके मरेंगे या जहन्नुमी। आपको तीसरा होना ही नहीं है और तीसरी जगह बनाई भी नहीं गई है। अल्लाह ताला ने जन्नत भी बना दिया है, जहन्नम भी। अब अगर जन्नतियों ने मरकज बना लिया बगदाद में, बना लिया कभी लाहौर में, बना लिया अजमेर में, बना लिया मुल्तान में, तो इनको भी तो आप कुछ राइट दो कि ये जो लोग जहन्नम में जाने वाले हैं उनका भी मरकज बन जाए ड्यूसबरी में, ब्लैकबर्न में, नजद में, सहारनपुर में, नानौता में। इनको भी तो डीलिंग करना है। ये लोहे की जन्नत सबसे भरी रहेगी और जहन्नम में एम्प्टी रहेगी। उधर भी अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन सबको जाना है। रह गई बात ये, और ये खुद हमारा तुम्हारा सबका रब यही चाहे। ये बताइए, अगर किसी से कोई बहुत बड़ा गुनाह हो जाए तो तौबा कर ले,
साफ हो गया कि नहीं? लगता है वो मिनल कमाला संबंध। गुनाह से बाप तौबा करने वाला ऐसा कि गुनाह ही नहीं किया, न्यूबॉर्न चाइल्ड की तरह हो गया, मामूली गुनाह था, मामूली पाप की करते थे लोग मक्के वाले। लेकिन जब तौबा का सिलसिला शुरू हुआ तो उमर ने तौबा किया, फारूक आजम हो गए, उस्मान ने तौबा किया तो जुन्नूरैन हो गए। तौबा मिटा देता है, कुफ्र हो, शिर्क हो, बुत परस्ती हो, सब मिट जाती। और ये तौबा जिंदगी में हो जानी चाहिए। जब किसी को झटका लगेगा कि वो गलत लोगों की सोबत में 40 दिन में बिगड़ गया, जब ये झटका लगेगा, कभी ये ख्याल आएगा, तो यकीनन वो तौबा करेगा, और जिस दिन तौबा करेगा उसी दिन ठीक हो जाएगा। तो इब्लीस से कुफ्र हुआ है कि नहीं? उसने आदम की तौहीन किया और अभी मरा नहीं है, भी से लाई, मगर तौबा नहीं कर रहा। आज तौबा कर ले, कहीं न शैताना लिलिंसाने अदुव्वु मुबीन अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अब देख रहे हैं, अल्लाह नहीं ना चाहता है कि वो तौबा करे। पता चला ईमान और कुफ्र कुछ अलग से आने वाली चीज नहीं है। जब फजले खुदा हो जाए तो ईमान मिल जाता है, और जब रब का फजल किसी से उड़ जाए तब वो काफिर होता है। ये बेतौफीक, ये महरूमुल फजल हर दौर में चुनौतियां देते रहे। आज तो हम और आप हैं, पूछो काफिरों की हिस्ट्री से। मूसा कलीमुल्लाह के सामने ये उठे, इब्राहिम खलीलुल्लाह को इन्होंने चैलेंज किया। तो रूप कुछ भी रहा हो, नाम कुछ भी रहा हो, इस्लाम को मिटाने के लिए क्या क्या कोशिशें नहीं की गई। तख्त पर बैठकर लोगों ने मिटाना चाहा, हुकूमत करके मिटाना चाहा, शहर से निकाल करके मिटाना चाहा, हिजरत पे मजबूर करके मिटाना चाहा, कलमा पढ़ करके इनकार ज़कात के जरिए मिटाना चाहा, खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत करके मिटाना चाहा, मौलाए कायनात अली मुर्तजा के खिलाफ सवारा होकर के मिटाना चाहा, करबला की धरती पर खानदान फातिमा को लूट कर मिटाना चाहा, मामूली ताकत को का सहारा लेकर इमाम अहमद बिन हंबल का मुकाबला करके मिटाना चाहा, हिंदुस्तान की धरती पर अकबर के रूप में दीन इलाही चढ़ाकर मुजद्दिद अल-फ़सानी, इमाम रब्बानी, शेख अहमद सरहिंदी से टक्कर लेकर के बिठाना चाहा, नानौता और थाना भवन के चंद गुल्लों ने इमाम अहमद रजा से मुकाबला करके इस्लाम को मिटाना चाहा। ये सिलसिला चलता रहेगा, मगर इस्लाम न मिटा है न मिटेगा। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। आज अगर दुनिया का सारा हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुसलमान सब ये तय कर लें कि वो अपनी मजहबी किताब अब समंदर में डाल दें, कलेक्टिव यूनाइटेड हिंदू रिलीजियस बुक, क्रिश्चियन रिलीजियस बुक, यहूदियों की रिलीजियस बुक एंड मुस्लिम्स रिलीजियस बुक। जैसे हमारे पास कुरान है, ईसाइयों के पास बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, हिंदुओं के पास वेद है, वेदांत है, पुराण है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, मनुस्मृति है, जो भी एक किताब है उनकी वैद। वैदिक धर्म उसी पर डिपेंड करता है, आर्य धर्म उसी पे बेस करता है। यह सब समंदर में डाल लो, पूरे एशिया से निकाल करके, यूरोप से, अमेरिका से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से निकाल कर सबको समुद्र में डाल लो। क्यों? क्योंकि डिफरेंसेस ऑफ रिलीजियन, डिवीजन ऑफ ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं, और ये मजहबी डिफरेंसेस, ये डिस्प्यूट और कंट्रोवर्शियल मैटर ऑफ रिलीजियन इंसानों को बन रहा है। समुद्र में डाल दो, आदमियों का बंटवारा बंद हो जाएगा, काला गोरे का बंटवारा बंद हो जाएगा, ईसाई नॉन ईसाई का, मुस्लिम नॉन मुस्लिम का बंटवारा बंद हो जाएगा। सबको डाल दो, झगड़ा ही खत्म।
ऐसा सोचकर अमेरिका जैसे खतरनाक मुल्क को सदर बनाकर ये 5 बड़ी ताकतें मुत्तहिद होकर अमेरिका ने सब पर दबाव डाल करके सारी किताबें इकट्ठा कर ली। बाइबिल, तौरेत, इंजील, ज़बूर, वेद, कुरान सब जमा हुआ और सबको माज़अल्लाह समंदर में डाल दिया। 30-40 साल के बाद जब आदमी जानवरों की तरह होने लगा, in a form of a man but the heart just like beast, तो कहा भाई है किताबें बड़ी जरूरी थी, किताबें फिर होनी चाहिए। अब 50 साल के बाद जब किताबों की तलाश हुई तो पूरी दुनिया में बाइबिल नहीं, पूरी दुनिया में तौरेत नहीं, इंजील गायब, तौरेत गायब, कुरान भी नहीं, वेद भी नहीं, रामायण भी नहीं, सब समंदर में। अब तो सबको मिट जाना चाहिए, मगर कान खोल करके सुन लो, खुदा ने अपने रसूल के दीन की हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया कि अगर सारी किताबें भी पर्जे मुहार समंदर में डाल दी जाएं, तब भी बाइबिल मिट जाए, लोग भूल जाए तौरेत को, लोग भूल जाए इंजील को, लोग भूल जाए वेद को, लोग भूल जाए रामायण को, लोग भूल जाए इंजील को, ज़बूर को, मगर कुरान तब भी मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए कि लाइब्रेरी से निकालकर इसे समंदर में तो डाला जा सकता है, मगर उस हाफिज के सीने से कैसे निकालोगे जिसने पूरा कुरान अपने सीने में ले लिया है। इसलिए ये 2 हाफिज नहीं है, बल्कि इन दोनों के सीने में 30 पारे हैं। जब ये किताबी शक्ल में कुरान था तो मस्जिद में था, लेकिन जब इसे इन बंदे के सीने में डाल दिया तो अब कुरान कहां कहां जा रहा है, सड़कों में नजर आ रहा है, स्ट्रीट में दिखाई दे रहा है, शॉपिंग सेंटर में, जहां जरूरत हुई है। तो किताबों को मिटाने से जो मजहब मिट जाए उसे ईसाइयत कहते हैं, उसे यहूदियत कहते हैं। हिंदू मिट जाएगा, ईसाई मिट जाएगा, मगर इस्लाम नहीं मिटेगा, इसलिए कि जब एक हाफिज मिलेगा उसी दिन पूरा कुरान मिलेगा। मैं स्टाफ को, असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बरतानिया की सरजमीन पर 2 बच्चों के सीने में पूरा कुरान उतार के बता दिया कि जिसको रहमान बचाता है उसे काफिर कुछ नहीं कर सकता। और ये फैजान है। और एक बात और सुन लो, बड़े से बड़ा पंडित ढूंढ डालो, रामायण का तुमको हाफिज नहीं मिलेगा। बड़े से बड़े क्रिश्चियन फादर, बिशप, इवन जो इनका पोप पाल है उससे भी पूछो कि बाइबिल खड़े होकर सुना दे तो सुना नहीं सकता। इतने बड़े बड़े बूढ़े खूसट लोगों को भी अपनी किताब याद नहीं है, इसलिए कि जब वो अल्लाह की किताब मुकम्मल तौर पर इस वक्त रही ही नहीं गई है, अमेंडेड है, तो अल्लाह गलत किताब का हाफिज नहीं बनाता। अब ये तो थी कुरान की फजीलत। अब ये कुरान पढ़ाने वाला जो आया वो कैसा है? अब देखना यह है कि जो आया है उसको किसने कैसा पाया है। लेकिन ये तो आपकी ओपिनियन है ना, मैं यहाँ आया हूं, आप कैसा फील करते हैं? आप जैसा फील करते हैं दैट इज योर ओन ओपिनियन। एक्चुअली मैं क्या हूं ये तो अलग बात है ना। मैं आया, आपने क्या फील किया, कैसा महसूस किया, दिस इज योर ओन मैटर। मैं रियलिटी में क्या हूं दैट इज अनदर मैटर। रसूल आए तो रसूल हैं क्या, ये एक अलग मामला है। और अबू जहल ने फील क्या किया ये अलग मामला। सिद्दीक़ अकबर ने क्या महसूस किया ये अलग मामला। हम लोग नबी के बारे में कुछ नहीं बोलते, नबी को फिक्स नहीं करते, नबी की हकीकत नहीं बताते। याद रखना कि
कोई बात है ना? अबू जहल आया और बोला यू आर वेरी अगली, यू आर डर्टी, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर अगली फेस। माय बिलवेड प्रॉफिट रिप्लाइड, नो डाउट, नो डाउट। सिद्दीक एक बार आए, उन्होंने कहा यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल, मैचलेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो बोले नो डाउट। अरे साहब बैठे हुए थे, वो सोचे चक्कर में पड़ गए कि अबू जहल ने कहा कि आप खराब हैं, आपका चेहरा अच्छा नहीं है, आप खूबसूरत नहीं हो, आप ऐसे हो वैसे हो, खराब हो। हुजूर ने कहा बेशक। सिद्दीक अकबर ने कहा आपके हुस्न और जमाल का जवाब नहीं, जुल्दो नवाल का जवाब नहीं, फजलो कमाल का जवाब नहीं, सूरत हाल का जवाब नहीं। तो फरमाया बेशक। तो एक आदमी कहे आप बस सूरत है, यू आर अगली फेस, नो डाउट, यू आर ब्यूटीफुल, नो डाउट, ये दोनों कैसे साथ साथ होगा? तो हुजूर ने फरमाया कि मैं तो आईना हूं, आई एम मिरर। अब मैं जब आईना हूं तो जो मुझे देखेगा तो अपनी ही सूरत तो देखेगा, अपना ही फेस तो देखेगा। अबू जहल बसूरत था, बसूरत नजर आया, सिद्दीक अकबर खूबसूरत थे, खूबसूरत नजर आया। तो सरकार क्या है ये आज का सब्जेक्ट नहीं है। आपका तासुर क्या है, आपके इफेक्ट्स क्या है, आपने एडमिट क्या किया है, ये आपका मैटर है। इसलिए कि हुजूर क्या है सिर्फ दो ही जानते हैं, या तो बनाने वाला जानता है या बनने वाला जानता है। हम क्या बताएं? इसीलिए एक बात सुन लो, आज तकरीर में जो कुछ मैं कहूंगा वो तना ही रसूल को ना समझना। मेरे वालिद बुजुर्गवार हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने जो कुछ रसूल के बारे में कहा है उतना ही रसूल को ना समझना। अगर सरकार मेहरे अली शाह साहब ने जो कहा है, अमीर मिल्लत जमात अली शाह साहब और अली पूरी ने जो कहा है उतना ही रसूल को ना समझना। और जिम्मेदारी से कहता हूं कि आला हज़रत खतीबुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ने जो कहा है उतना ही रसूल को ना समझना। बल्कि मेरी तो ये भी हिम्मत है कहने की कि सरकारी नक्श बंद हो, चाहे आकाए सुहर मर्द हो, चाहे गौसे आज़म हो, चाहे करीम नवाज हो, चाहे वो कोई बड़ी से बड़ी हस्ती हो, इमाम आज़म हो, इमाम शाफई हो, इमाम मालिक हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, या इमाम हुसैन हो, या खुद मौला अली हो, जो कुछ कहा है उतना ही ना समझना। जितना सिद्दीक अकबर ने कहा है, जितना फारूक आज़म ने कहा है, जितना उस्मान गनी ने कहा है, जितना अली मुर्तज़ा ने कहा है, जितना सादो सईद ने कहा है, जितना तलहा और जुबैर ने कहा है, जितना इब्ने औफ ने कहा है, जितना अब्दुल्लाह इब्ने अम्र बिन आस ने कहा है, जितना खालिद बिन वलीद ने कहा है, जितना बिलाल हबशी ने कहा है, जितना सलमान फारसी ने कहा है, जितना बूज़र ग़फ़ारी ने कहा है, जितना अहले बैत ने कहा है, जितना बगदाद वाले ने कहा है, जितना लाहौर वाले ने कहा है, जितना मुल्तान वाले ने कहा है, जितना सुल्तान बाहू ने कहा है, जितना सुल्तान अशरफ ने कहा है, जितना सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा, उतना न समझना। क्योंकि इन लोगों ने रसूल की हद नहीं बताई, अपनी मालूमात की हद बताई है, अपनी जानकारी की हद बताई है। रसूल वही नहीं है जितना आला हज़रत ने कहा है। आला हज़रत ने उतना ही कहा है जितना आला हज़रत को मालूम था। मुहद्दिस आज़म ने उतना ही कहा है जितना मुहद्दिस आज़म को मालूम था। गौसे आज़म ने उतना ही कहा है जितना गौसे आज़म को मालूम था। गरीब नवाज ने उतना ही कहा है जितना मालूम था। तो जिसकी मालूमात ज्यादा थी गौसे आज़म बन के कह रहा है, मुजद्दिद आज़म बनकर कह रहा है, मुहद्दिस आज़म। और जिनकी नॉलेज ही ना हो तो पैगंबर वो नहीं है जो उम्मती बोलता है। उम्मती जो बोलता है अपनी नॉलेज बोलता है,
हाउ मच ही नोज प्रॉफिट, वो नबी को कितना जानता है, वो नबी को कितना जानता है। अब अगर नानौता वाला न जाने, थाना भवन वाला न जाने, नस्द वाला न जाने, अम्बेठा वाला न जाने, तो उसके न जानने पर लाहौर पढ़ लिया करो और जानने वालों के साथ हो जाया करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलाम अलैहि या रसूल। इनकी बदकिस्मती देखो, मरकज बनाए बैठे हैं। अभी मरकज का जिक्र किया, ये तो खैर आउटलुक है हर आदमी का अपना अपना। मैं गंदी जगह से पाक जुलूस क्यों जाए, ये भी एक अच्छा आउटलुक है। अब क्यों ना जाए कि वो भी पाक हो जाए, ये भी एक आउटलुक है। जब हम टॉयलेट में जाते हैं तो हमको यकीन होता है कि हम नापाक जरूर होंगे, इसीलिए एक लोटा भी लेके जाते हैं, ताकि नापाक होंगे तो फौरन पाक कर लेंगे, नापाक होंगे तो फौरन पाक कर लेंगे। इनके लिए भी हम जुलूस में एक लोटा पानी लेके जरूर जाएंगे। क्योंकि जो लोटे होते हैं वो लोटों ही से सही होते हैं। तुसी समझ रहे हो ना, यही तो हम लोग लोटा समझ रहे हो ना। ये लोटा इधर का नहीं है, किधर का है, कितने बोलते इसे, पंजाब में बोलते, उसको समझ करके बोलो। ये सारे लोटे जो है, फिर लोटते लोटते जब किसी सही लोटे के पास जाएंगे तो इन्हें लोटा लोटा के सही लोटा बना देगा। ये तो थी उर्दू, थोड़ी सी पंजाबी लफ्ज को मैंने उसको लखनऊ के सांचे में घुमा दिया। अब देखो बना लिया इन्होंने। इनका सबसे बड़ा फतवा क्या है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी मौलाना अहमद रज़ा खान साहब पर ये क्या बोलते हैं, पीर जमात अली शाह साहब को ये क्या कहते हैं, सरकार मेहर अली को ये क्या कहते हैं, ये हज़रत ग़ज़ाली दौरा को क्या कहते हैं, ये सरकार बरकात को रब्बुल अस्वाद को क्या कहते हैं, ये हम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को क्या कहते हैं, ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हिंदुस्तान को क्या कहते हैं। बिदअती है। चल तू जो बोला बिला बहस के नोट कर दो यार कि सुन्नी मुसलमान बरेली शरीफ के जरिए बिदअती है। क्या एलिगेशन है इनका? बिदअती। ओके, बिदअती हराम काम करता। ओके, हराम काम करता है। हमने आला हज़रत से पूछा, सरकार इनका क्या मामला था? ये कुफ्र करते हैं। अब दूसरे पर लिख लो अशरफ अली काफिर, रशीद अहमद गंगोही काफिर, खलील अहमद नबी, ये आला हज़रत कह रहे हैं ये काफिर। और वो हमें क्या कहते हैं? हरामकार है। अब तुमको एक चुनना है, तुम पब्लिक हो ना, तो काफिर के पास जाओगे कि हराम वाले के पास आओगे? अच्छे तो दोनों नहीं रहे ना। वो मेरे को खराब किया, मेरे दामन को खराब किया, बोला ये हराम काम करते, तो सुन्नी हराम काम करते हैं ना। और अगर ये बात सही तेरी मान ली जाए तो हमारी वाली भी तो सही मान लो कि तुम काफिर हो। हम तेरी बहस में गैर मान ले, बहस में तो वो हराम निकलेगा ही नहीं। इसलिए तो हमने 24 तारीख को बुलाया। 24 ही हो, 24 ही को आ जाओ, अगर सूट कर जाए तुमको। चेस्टर स्ट्रीट ब्लैकबर्न मस्जिद गौसिया में इन्होंने एक लेटर भेजा कि मैं तो जवाब दूंगा नहीं। मैंने पट से ऐसा लेटर भेजा, क्या वो मेरे नाम के सेवा के लिए बात कर रहे हैं कि हाजिमी मियां नहीं कोई और, हाजिमी मियां नहीं कोई और। एक गाय को जब तू मुसलमान है तो किसी को भी साबित कर। ये मैं अपना इस्लाम राम कुमार को नहीं राजकुमार को बताऊंगा। ये क्या बात हुई है? तो राजकुमार और रामकुमार में डिफरेंस क्या? तो सुन्नी आलिम है, किसी को भी बताओ कि तू मुसलमान है। हम तो बोलते तुम मुसलमान नहीं हो, अपना मुसलमान होना साबित करो। मैं खुद ही बरतानिया से बाहर भाग जाऊंगा, आऊंगा नहीं, नेवर। अशरफ अली थानवी को यह मरकज तक पहुंचा दो कि हाशमी बोलता है, जो मोहद्दिस की चौथवी का बेटा है, कि अगर 15-20 मिनट में भी वो अपने दादा पीर को मुसलमान साबित कर दे, अशरफ अली को मुसलमान साबित कर दे, तो मैं सादे कागज पर साइन करके लिख के देता हूँ। जो चाहे उस पर लिख डाले, चाहे अपनी जमात में मिला लें, चाहे अपने फिरके में मिला लें, चाहे जो करें, चाहे मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम लिख ले, चाहे मुझे हिंदुस्तान में कमरे में कैद कर दे, मुझे सब मंजूर है। अशरफ अली थानवी को तू मुसलमान साबित कर, मैं काफिर साबित करूँ। और किसी और टॉपिक पर बात लगा, ऐसे तो तेरे कुफरियात बहुत है। पर अगर हमको
तो तेरी कुफरियात की हांडी से एक चावल मैंने हिफ्जुल ईमान निकाला। अब अगर तेरे अंदर दम हो, तू मुझसे टाइम मांगे, मैं महीना 2 महीना 3 महीने का टाइम देने को तैयार हूं। तू गड़ा हुआ मुर्दा निकाल के लाना चाहता, जा ले आ। हमें कहीं से लाना नहीं है। हमारा खुदा जिंदा, नबी जिंदा, गौसे आजम जिंदा, अहमद रजा भी जिंदा, उसका फतवा जिंदा, उसका हुक्म जिंदा, फतावे हिसाबुल हरमैन जिंदा। जिंदों में मुर्दे कितनी देर बैठ पाएंगे? आओ फिर ये किताब की ये 3-5 मेरे पास लाओ। हम तो पैदाइशी तौर पर पढ़ते आए थे ये भारत, घर ही से ट्रेनिंग मिल गई थी। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते, मुहद्दिस आज़म के बेटे को मुनाज़रा नहीं सिखाते। तो तुम जब इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम अपने को मुसलमान साबित करो, कितने मैटर ऑफ शेम, इट इज अ मैटर ऑफ शेम। तुम मरकज बना लिया, बोलते बहुत बड़े मुसलमान है, मैं कहता हूं जरा अपना इस्लाम साबित करो, कहते हो अभी मौका नहीं है। वो पाकिस्तान से बुलाना है, हिंदुस्तान से बुलाना, मुसलमान तुझको साबित करना है कि तू मुस्लिम है कि नहीं, आर यू मुस्लिम आर नॉट। मेरा तो सीधा सीधा 5 मिनट का सवाल है, 3 मिनट का जवाब है कि मैं एक मुसलमान हूं। कोई कुफरी मैंने नहीं किया। 5-10 मिनट के मैटर को 50 वर्ष से तुम नहीं हल कर रहे हो, 100 वर्ष गुजर रहे नहीं हल कर रहे हो। तुम सिर्फ अपने को मुसलमान होना बता दो कि तुम मुसलमान, अशरफ अली थानवी मुसलमान है, बस। मैं ये नहीं कहूंगा मौलवी साबित करो, आलिम साबित करो, हकीम जी साबित करो, ना, सिर्फ मुसलमान। और जब तू अपने दादा पीर को मुसलमान ही साबित करने की पोजीशन में नहीं है, तो तेरी नमाज कैसी, तेरा रोजा कैसा, तेरी इबादत कैसी, तेरी बंदगी कैसी? जब जमीन नहीं तो इमारत कैसी? 24 को आई रिक्वेस्ट यू कम एंड सी सेकंड करबला, करबला विदाउट यजीद। क्योंकि यजीद का प्रॉब्लम यह है कि ये बन तो जाते हैं मगर कहलाते हुए डरते। वो था डेयरिंग था, यजीद था भी, यजीद कहलाया भी। ये बनते तो हैं मगर कहलाते हुए डरते हैं। तो मुझको नहीं मालूम कि ये कौन सा सामने आएंगे। अभी मैंने उनका नाम पूछा, उन्होंने लेटर मुझको भेजा, लेटर का मैंने जवाब दिया उनका व्हाट इज टॉपिक, मैंने टॉपिक लिखा। फिर मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे नाम दीजिए और 24 से पहले तय कर लीजिए, ताकि 24 ही को बिस्मिल्लाह। तो कैसे वहाबियत की लाश टॉपती है, ये भी सीनरी है, जरूर देखना। चाहे तुम कोच से आओ, चाहे कार से आओ, चाहे पैदल आओ, चांद से मिस न करना। अब आओ, दुश्मनाने मुस्तफा से अपने दिल की बेजारी के बाद, दिल की दुनिया को पाक और साफ कर लेने के बाद, काबे से बुतों को बाहर निकाल देने के बाद, अब आओ मुस्तफा की बारगाह में सुजूदे नियाज़ उठाएं। रब ने हमको बहुत दिया, बहुत दिया। जो ये समझता है कुछ नहीं दिया, उसे भी बहुत दिया। जो समझता है कि वो गरीबी की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहा है, उसे भी बहुत दिया। मेरे मालिक ने इतना दिया है कि मैं तुमसे क्या बोलूं, कितना दिया है और क्या क्या कीमती चीजें दिया है। कोई तुमको टॉफी दे दे तो उसका शुक्रिया अदा करते हो, कोई स्वीट खिला दे उसका शुक्रिया अदा करते। ये टॉफी, ये स्वीट, ये चॉकलेट है कितने की? ये जरा दोनों हाथ का दाम बताओ। मैं तुम्हारा दोनों बाजू खरीदना चाहता हूँ, यहाँ से काट के, यहाँ से काट के। कितने पाउंड में दोगे? कितने रुपए में दोगे? पाकिस्तानी करेंसी में दूं कि हिंदुस्तानी करेंसी में दूं? किस करेंसी में तेरे को चाहिए? मुझे ये दोनों हाथ दे दे, ले मैं तुझे 50,000 देता हूँ। नहीं देते। अगर ये दोनों हाथ कर गए हजरत, तो मैं वर्क कैसे करूंगा, जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगा, ड्यूटी कैसे कंप्लीट करूंगा, और फिर फराइज कैसे अदा करूंगा, कुरान के औरात कैसे उल्टूंगा, मजहबी किताबें कैसे पलटूंगा, अपने माँ बाप के कदमों को कैसे छूऊंगा और कानों तक हाथ नमाज के लिए कैसे ले जाऊंगा, खड़े होकर हाथ बांधूंगा कैसे। मैं नहीं चाहता मेरे अरकान सलात में, नमाज के अरकान में
कोई कजी आ जाए जिंदगी में, कमी आ जाए, मुझे 50,000 नहीं चाहिए। इसका मतलब मेरे दोनों हाथ 50,000 से ज्यादा कीमती। मैंने कहा अच्छा तो दोनों पैर ही दे दे। चल सबका, अरे पैर भी नहीं देंगे, पैर देंगे तो फिर हम अपने मुर्शिद के दयार में चलेंगे कैसे, दाता की बारगाह में जाएंगे कैसे, सरकार के रूबरू हाजिर कैसे होंगे, काबे का तवाफ करेंगे कैसे, और एक जगह से दूसरी जगह दीन के लिए जाएंगे कैसे। मैं 50,000 में पैर भी देने को तैयार नहीं, 1 लाख में हाथ पैर देने को आप तैयार नहीं है। आपने अपना माल बेचने पर आप तैयार नहीं। मैंने कहा 1 लाख ले ले, दोनों आंखें दे दे, अपनी दोनों आंखें मुझे 1 लाख में दे दे, तो आप देने को तैयार नहीं। हाशमी में आंखें दे दूंगा तो काबे का जलवा कैसे देखूंगा, मदीने की बहारें कैसे देखूंगा, गुंबदे खजरा कैसे देखूंगा, सुनहरी जाली कैसे देखूंगा, मेहराबे नबवी कैसे देखूंगा, अपने बेटे का चेहरा कैसे देखूंगा, मुर्शिद का जलवा कैसे देखूंगा, पीर का चेहरा कैसे देखूंगा, माँ बाप की जियारत कैसे करूंगा, दुनिया की बहारें कैसे देखूंगा, कुरान की आयतें कैसे देखूंगा, मजहबी किताबें कैसे देखूंगा, और खुद अपनी आंखों से काबा और उसका गिलाफ कैसे देखूंगा। मैं 1 लाख तो क्या 5 लाख में भी दोनों आंखें दे रहे। मतलब ये कि आपकी आंख लाखों की है, आपका दिमाग मांगता अच्छा 2 लाख में अपना दिमाग दे देगा। दिमाग दे करके क्या मैं मरकज में जाने वाला नहीं हूँ। मैं यही इनके पास चाहिए, ये अपना दिल किसी को दिए हुए, दिमाग किसी को दिए हुए, फ्री फंड में दिए हुए, सिर्फ पेट्रोल डॉलर में दिए हुए। मैं नहीं देने वाला हूँ, ये दिमाग में नहीं दूंगा। इस दिमाग में सौदा है मुस्तफा का, इस दिमाग में फिक्र है बगदाद की, इस दिमाग में अफकार है लाहौर के, इस दिमाग में ख्यालात है अजमेर के। ये मुकद्दस दिमाग में तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। अगर दिल दे ले 2 लाख नहीं 5 लाख ले ले, दिल दे देगा, मैं दिल लेकर के बेदिल हो जाऊं। नो हार्टलेस नहीं होना, मुझे अपना हार्ट नहीं देना है। यही तो यार से प्यार के लिए बना है, यार से प्यार के लिए एक ही तो अपने पास टुकड़ा है। ना हाथ से प्यार करते हैं, ना मुंह से प्यार करते हैं, प्यार तो दिल से करते हैं। अगर यही दे दिया तो दिल ना रहा तो दिलदार कहाँ रहेगा, जगह न रही तो जलवे कहाँ रहेंगे, और काबा न रहा तो तजल्लियां कहाँ रहेंगी। अगर आमाज गाह न रही तो नूर की बारिश कहाँ होगी। यही तो तजल्लियाते रब्बानी की आमाज का दिल है, महबूब की कयाम की जगह दिल है, तकब्बुर को आबाद करने की जगह दिल है, दीदारे यार की जगह दिल है, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली दिल है, और दिल है तो दिल है। ये दिल लाखों करोड़ों में भी नहीं देंगे। अल्लाह ताला ने जो तुमको टुकड़े दिए हैं, एक एक को बेचो तो कोई 1 लाख का है, कोई 2 लाख का है, कोई 5 करोड़ का है। यानी हर कीमती से कीमती चीज अल्लाह ने दिया। वेरी वैल्यूएबल। किडनी दे दे, कोई सा मुझको लीवर दे, 200-500 पाउंड में लीवर दे दो, नहीं देते। नो, ऐसी चीज नहीं देंगे जिससे हम खुद बर्बाद हो जाएं। अच्छा, हवाइयों के बारे में मैंने सुना कि मरतबा डूब रहा था, किसी ने उसको बचा लिया, बाहर निकला। है वेरी वेरी थैंकफुल, यू सेव माई लाइफ। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुमको? तुमने मेरी जान बचाई है, पर मुझे 1 दिन की बादशाह दे दे। तो खाली 1 बार जान बचाया था तो 1 दिन की बादशाह उस भिश्ती को दे दिया। सुना कहने का मतलब ये, अगर तुम्हारी कोई जान बचा दे तो तुम उसका थैंकफुल होगे कि नहीं? शुक्रिया अदा करोगे, चाय पानी कराओगे, अगर वो भूखा हुआ तो रोटी खिलाओगे, सब करोगे ना? आप बताओ तुम्हारी जान खुदा कितनी बार बचाता है। ये बाहर की ऑक्सीजन अंदर न जाए तो मर गए, और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर न आए तो मर गए। तो जितनी मर्तबा ऑक्सीजन खुदा ने जाने दिया और जितनी मर्तबा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आने दिया, उतनी ही बार तो रब तुम्हारी लाइफ बचा रहा। बचाओ, इसकी क्या कीमत है? तुम्हारी जान। लेकिन खुदा ने जब तुझको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, दिमाग दिया, दिल दिया, तो नहीं कहा मैंने एहसान किया। वेरी वेरी वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैचलेस इनाम। लेकिन खुदा ने नहीं कहा कि मैंने एहसान किया। ये जमीन ना होती तो किस पर दौड़ते? आसमान का छाबिया ना होता तो नीचे कैसे रहते? सितारों के चिराग रोशन ना होते तो रोशनी, चांद ना होता तो चांदनी, सूरज ना होता तो रोशनी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो रेस्पिरेशन और सांसों का लेना। खुदा ने नहीं कहा।
खुदा ने जमीन दिया, हवाएं दी, फजाएं, सुबह शाम, नेमतें, रोटी, कपड़ा, मकान, बीवी, बेटी, बेटा, बच्चा, माँ, बाप, दादी, दादा, फैमिली, परिवार, सूबा, मुल्क, जिला, इलाका, जुबान, जान, दिल, दिमाग, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, हार्ट, माइंड, आंख, कान, नाक, मुंह, बेशुमार नेमतें दी, मगर ये नहीं कहा कि मैंने तुम पर एहसान किया। मगर 12 रबीउल अव्वल को जब नबी दिया तो फरमाया मैंने ईमान वालों पर एहसान किया। मैंने एहसान किया है ईमान वालों पर, नबी को भेजा तो एहसान किया है, मुस्तफा को भेजा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहकीक की अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर जो उनमें रसूल को भेजा है, रसूल को मबूस किया है। तो रसूल को भेजा तो एहसान कहा, जान दिया तो एहसान नहीं कहा, सांसें दिया तो एहसान नहीं कहा, आंखें दिया तो एहसान नहीं कहा, जिंदगी दिया तो एहसान नहीं कहा, दिल और दिमाग दिया तो एहसान नहीं कहा, और जब नबी दिया तो एहसान कहा। इसका मतलब यह है कि मेरा नबी मेरे दिल से ज्यादा कीमती है, आंखों से ज्यादा कीमती है, दिमाग से ज्यादा कीमती है, यहाँ तक कि मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। मेरा नबी मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। इसलिए अब हम जान पर नबी कुर्बान नहीं करेंगे, नबी पर अपनी जान कुर्बान करेंगे, नबी पे अपनी माल कुर्बान करेंगे और नबी पर सब कुछ कुर्बान करेंगे। भेजा है तो अब इंप्रेशन किस पर क्या पड़ रहा है, वो तो जिस पर अच्छा पड़ा वो सहाबी हो गया, और आज जिस पर खराब पड़ा वो वहाबी हो गया। हमें तो सहाबियों की नकल करना है। बताओ किसने रसूल पाक को अपना बड़ा भाई कहा? रसूल खुद हमें कुछ कह दे, ये रसूल का कौल है। हमें रसूल की नकल करना है कि सहाबी की? रसूल मस्जिद नबी में कैसे आते थे हम इसकी नकल नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे सिद्दीक अकबर कैसे जाते थे, फारूक आजम कैसे जाते थे। नबी की नकल करने में तो हम नबी का कलमा तक तो पढ़ नहीं सकते। नबी का कलमा पढ़ के बताओ, जाके मरकज वालों से कहोगे अगर नबी की तरह है ये तो नबी की तरह कलमा पढ़े। जिस दिन नबी की तरह कलमा पढ़ेंगे काफिर हो जाएंगे। बाकी ये क्या हो जाएंगे, ये तो हो चुके हैं, तुम ना पढ़ना। मैं काफिर काफिर कहे जा रहा हूँ, ये मुझसे पूछते तक नहीं क्यों काफिर कह रहे हो। इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि मैं सही कह रहा हूँ। खुदा की कसम, एक मरतबा अगर मरकज का कोई बच्चा भी हो और इमाम अहमद रज़ा को काफिर कह दे, आला हजरत को काफिर कह दे, तो जब तक वो तौबा नहीं कर लेगा हम उसे दौड़ाएंगे, उसे सिंध तक मारेंगे, राजा दाहिर तक पहुंचाएंगे। अरे कुछ तो गैरत होनी चाहिए। अगर इनके दिल में चोर नहीं है, अगर ये समझ नहीं रहे, मैंने अशरफ अली को काफिर कहा, खुले तौर पे कहता हूँ, मानता हूँ, और यही कहते कहते जाना चाहता हूँ। क्योंकि जितने रसूल के दुश्मनों से आपके ताल्लुकात खराब होंगे, रसूल के दुश्मन से आपके ताल्लुकात जितने खराब होंगे, रसूल से उतने अच्छे हो जाएंगे। मैं इनको काफिर बोला, कासिम नाम होती है अशरफ अली, मैं काफिर कहता हूँ, और ये कहते ही नहीं कि साबित करो। और मैं नहीं कहता भीड़ लगा के, चल बाबा लिखा पढ़ी करके बैठ जाते हैं, 2 ही 4 बैठ जाओ, खाली चैनल चालू रखो, सारी दुनिया देखे। हाँ ना 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 कुफर में वैसे नहीं करोगे तो मान लो। तो है ना कुछ चोर है, गिल्टी कॉन्शियस अंग्रेजी में बोलते हैं, शायद गिल्टी कॉन्शियस। तौबा कर लो। तो बोलता मैं तौबा कैसे करने दूंगा, आदम के सामने अकड़ा था, अकेला नहीं जाऊंगा, जमात लेके जाऊंगा। आदम के सामने अकड़ा था,
अकेला नहीं जाऊंगा, जमात बना के जाऊंगा। आप देखो इनके ताल्लुकात सियासी लीडर से अच्छे हैं कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से इनके ताल्लुकात अच्छे हैं, और गौसे आजम से अच्छे नहीं है, दाता गंजूबा से अच्छे नहीं है, गरीब नवाज से अच्छे नहीं है, अल्लाह वालों से अच्छे नहीं है, दुनिया वालों से इनके ताल्लुकात अच्छे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इट? अभी जब तुम चलोगे तो हमें पता चल जाएगा ना, पैदल जा रहे हो कि साइकिल से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, जब देख लेंगे तो पता चलेगा हमको। ये ताज्जुब है जन्नतियों से इनके ताल्लुकात खराब क्यों? ना छठी ने अच्छी लगे, ना 11वीं अच्छी लगे, लेकिन 14 अगस्त अच्छी लगे। 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान आजाद हुआ था ना। बनाया मेरे बाप ने, बनाया आप लोगों के बाप दादा ने, है ना। ये बैठे बैठे पा गए, रात को लेटे थे तो ब्रिटिश थे, सुबह उठे तो पाकिस्तानी है। बनाया है अमीर मिल्लत ने, बनाया है जमाते अली ने, बनाया है गुरोहे महरे अली ने, बनाया है जमाते अहमद रजा ने, बनाया है मुहद्दिस आजम कछोछुरी ने, बनावे अहले सुन्नत, खाए अहले बिदअत। बनाया 14 को क्या हुआ था? 5 सूबे का एक मुल्क उभर आया, इंडिया के नजरे पर पाकिस्तान नाम से एक नया मुल्क उभर आया। इतना ही तो है। क्या जमीन बदल गई, आसमान बदल गया, उधर का मौसम बदला, मुल्तान की गर्मी बदल गई, लाहौर की सर्दी बदल गई, कश्मीर की बर्फबारी बदल गई? नहीं, कुछ नहीं बदला, एक लकीर नई बन गई। तो सिर्फ नई लकीर बनी हो, जिस दिन सिर्फ एक लकीर बनी उस दिन ये जुलूस निकाले, तभी तो गोली चली। सिपाहे सहाबा हैं, सिपाहे मुस्तफा बने नहीं, सिपाहे नबी हैं नहीं, सिपाहे रसूल बनते नहीं, गुलाम के सिपाही बनेंगे, नबी के नहीं। ये सिपाही अहले बैत बनाओ तो शक होता है क्या सहाबा से ताल्लुकात खराब है, तो सिपाही सहाबा बनाओगे तो शक होगा क्या अहले बैत से डिस्कनेक्ट हो। सिपाही नबी क्यों नहीं बनाते? मेन तो मुस्तफा है, निजाम चलाओ तो निजामे मुस्तफा, दीन फैलाओ तो दीने मुस्तफा, शरीयत फैलाओ तो शरीयते मुस्तफा, और सिपाही बनाओ तो सिपाही मुस्तफा। ये नीचे क्यों गए? चल गई गोली। ये है, हम 12 रबीउल अव्वल को जुलूस नहीं निकालेंगे तो निकाल 14 अगस्त को, निकाल इंडिया में 15 अगस्त को। 15 अगस्त का नहीं निकालेगा दिल्ली से भगा दिया जाएगा, और 14 अगस्त को नहीं निकालेगा तो इस्लामाबाद में घुस नहीं पाएगा। देख रहे हैं आप, दुनिया का जुलूस निकालेंगे। मगर मैं कहता हूं कि ये 14 अगस्त से कहीं ज्यादा कीमती 12 रबीउल अव्वल है, इसलिए कि 14-15 अगस्त को हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद हुआ है, मगर 12 रबीउल अव्वल को सारा जहान आजाद हुआ है, दुनिया का इंसान आजाद हुआ है। यतीमों को आजादी मिली, मजलूमों को आजादी मिली, बेवाओं को आजादी मिली, गरीबों को आजादी मिली, और दुनिया के मजलूमों को आजादी मिली। 12 रबीउल अव्वल इंसानियत का दिन है, पैगंबर अमन शांति का दिन है, एहसाने अजीम का दिन है, रब की मेहरबानी का दिन। ये भी 14 अगस्त भी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी के लिए, 15 अगस्त भी इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तानी के लिए, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट डेट पर ये जुलूस निकाले, मगर मुसलमान के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए नहीं निकालते, इसलिए कि ये हिंदुस्तानी हो सकते हैं, ये पाकिस्तानी हो सकते हैं, इसीलिए जुलूस निकालते। मुसलमान तो है नहीं जो उसका भी जुलूस निकाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। पैगंबर आज़म को रब तबारक व तआला ने जब यहाँ भेजा तो फरमाया मुस्तफा ये कुछ दीपक है, ये कुछ दीप हैं, ये कुछ भी लिटरेचर लिखे, हिफ्जुल ईमान इन्हें लिखने दो, बराहीने कातिया इन्हें लिखने दो, तहजीरुन नास इन्हें लिखने दो। कलमा अपना अगर ये पढ़ाते हैं तो सोते सोते तो पढ़ाया ही, अगर जागने में भी पढ़ने देते हैं तो पढ़ने दो। ए मुस्तफा
तुम इन नालायकों को न देखो। ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात को बहाना बनाकर अगर तुम्हारी उम्मत का ईमान लूटना चाहते हैं, सऊदीया जैसे अमेरिका के मुरीद की गुलामी में ले जाना चाहते हैं, हरम के तकद्दुस पर अगर ये डकैती करना चाहते हैं, मक्का और मदीने की पहाड़ों को अगर यहूदियों के कब्जे में देना चाहते हैं, अगर तेहरान की जमीन पर ये अमेरिका का अड्डा बनाना चाहते हैं, अगर यहूद और नसारा की गुलामी में पूरे आलम इस्लाम को लाना चाहते हैं, तो पैगंबर ये दुनिया के कुत्ते तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। रब ने तुम्हें ऐसा अजीम बनाया है। हमने पहचान लिया। कल तुम लंबे लंबे कुर्ते पहनकर हमें धोखा देने आते थे। गौसे आजम की करामत देख, अबू बकर शिबली की करवट देख, जुनैद बगदादी की रूहानी पैजान देख, अहले बैत अतहार की रूहानियत देख कि उन्होंने एक एक सऊदी को नंगा करके जंग में बता दिया, लड़ाई में बता दिया कि ये जमीन के लिए किससे समझौता करने को तैयार है। ये जमीन के लिए, तो जमीन के लिए दुनियादार समझौते करता है, हम दीन के लिए सौदा करने को तैयार हैं। पैगंबर के लिए जमीन आसमान सब कुछ बना, रसूल तुम न होते तो कुछ भी ना होता। ये जमीन तुम्हारे लिए है, आसमान तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, ज़रा ज़रा तुम्हारे लिए, कतरा कतरा तुम्हारे लिए। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, रसूल तुम्हें पैदा करना ना होता तो कुछ भी ना। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, ना अफ़लाक होते ना दुनिया, तुम्हें बनाना ना होता तो मैं दुनिया ना बनाता। ये रसूल तुम्हारी मीलाद के लिए मैंने जमीन का फर्श बिछाया, तुम्हारी मीलाद के लिए आसमान का शाफियादा लगाया, तुम्हारी मीलाद के लिए सितारों के कुमकुमे रोशन किए, तुम्हारी मीलाद के लिए चांद को चमकाया, तुम्हारी मीलाद के लिए सूरज बनाया। ये सब तुम्हारे लिए है। जमीन तुम्हारे लिए है, आसमान तुम्हारे लिए है, सुबह तुम्हारे लिए है, शाम तुम्हारे लिए है, जगह जगह तुम्हारे लिए, कतरा कतरा तुम्हारे लिए, सहरा सहरा तुम्हारे लिए, गुलशन गुलशन तुम्हारे लिए, चमन चमन तुम्हारे लिए, दरिया दरिया तुम्हारे लिए, सहरा सहरा तुम्हारे लिए, बुलबुल बुलबुल तुम्हारे लिए, गुलगुल तुम्हारे लिए, गुच्चा गुच्चा तुम्हारे लिए, गुलिस्ता तुम्हारे लिए, बोस्ता तुम्हारे लिए, गुलसिता तुम्हारे लिए, चमन तुम्हारे लिए, धरती तुम्हारे लिए, गगन तुम्हारे लिए, आकाश तुम्हारे लिए, पाताल तुम्हारे लिए, पवन तुम्हारे लिए, सुबह तुम्हारे लिए, शाम तुम्हारे लिए, नबी जी तुम्हारे लिए, सिद्दीकीन तुम्हारे लिए, शोहदा तुम्हारे लिए, सालिहीन तुम्हारे लिए, अगवास तुम्हारे लिए, अफ्ताब तुम्हारे लिए, औताब तुम्हारे लिए, अब्दाल तुम्हारे लिए, रकबा तुम्हारे लिए, नकबा तुम्हारे लिए, रजबा तुम्हारे लिए, असफिया तुम्हारे लिए, औलिया तुम्हारे लिए, सूफिया तुम्हारे लिए, उलमा तुम्हारे लिए, मुतकल्लिमीन तुम्हारे लिए, मुज्तहिदीन तुम्हारे लिए, मुजद्दिदीन तुम्हारे लिए, मुफस्सिरीन तुम्हारे लिए, मुहद्दिसीन तुम्हारे लिए, मोमिनीन तुम्हारे लिए, मुस्लिमीन तुम्हारे लिए, हिंद है तुम्हारे लिए, सिंध है तुम्हारे लिए, पंजाब तुम्हारे लिए, कश्मीर तुम्हारे लिए, गुजरात तुम्हारे लिए, बंगाल तुम्हारे लिए, बिहार तुम्हारे लिए, हिंद है तुम्हारे लिए, एशिया पूरा तुम्हारे लिए, इंग्लैंड तुम्हारे लिए, हॉलैंड तुम्हारे लिए, बेल्जियम तुम्हारे लिए, जर्मनी तुम्हारे लिए, यूरोप तुम्हारे लिए, अफ्रीका तुम्हारे लिए, मंगल तुम्हारे लिए, जंगल तुम्हारे लिए, नूर है तुम्हारे लिए, रोशनी है तुम्हारे लिए, आदम है तुम्हारे लिए, शीश है तुम्हारे लिए, ईसा है तुम्हारे लिए, मूसा तुम्हारे लिए, शोएब है तुम्हारे लिए, अय्यूब है तुम्हारे लिए, यूसुफ है तुम्हारे लिए, ज़करिया है तुम्हारे लिए, सालेह है तुम्हारे लिए, लूत है तुम्हारे लिए, इब्राहिम है तुम्हारे लिए, इस्माइल तुम्हारे लिए, इसहाक है तुम्हारे लिए, अपने है तुम्हारे लिए, सब है तुम्हारे लिए। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, तुम्हें पैदा करना होता तो मैं कुछ भी ना बनाता। अब एक कानून सुन लो, एक नेचुरल लॉ, एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक एडमिटेड फैक्ट, और वो ये है कि जो जिसके लिए होता है, जो जिसके लिए होता उसके रहने तक रहता है। एक यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो जिसके लिए है। ये बताइए आप इस वक्त मेरे लिए हैं, ये मजमा इस वक्त किसके लिए है? हाशिमी के लिए है। तो जब तक हाशिमी है मजमा रहेगा, जब तक हाशिमी है आप रहेंगे। जो हैं, जो किसी और के लिए हैं चले जाएंगे, लेकिन जो सिर्फ मेरे लिए हैं वो मेरे रहने तक रहेंगे। ये सजावट मेरे लिए है तो मेरे रहने तक रहेगी, ये माइक मेरे लिए है तो मेरे रहने तक रहेगा, ये जलसा मेरे लिए है तो मेरे रहने तक रहेगा, आप लोग मेरे लिए हैं तो मेरे रहने तक रहेंगे। तो जब सारी दुनिया रसूल के लिए है, तो जब तक
रसूल है जमीन रहेगी, जब तक रसूल है आसमान रहेगा, जब तक रसूल है सूरज रहेगा, जब तक रसूल है चांद रहेगा, जब तक रसूल है सितारे रहेंगे। तो जब ये मजमा मेरे लिए, तो जब तक हाशमी है मजमा रहेगा। तो जब तक रसूल है दुनिया रहेगी। और जब हाशमी यहाँ से चला जाएगा तो ये निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, सारा मामला लपेट दिया जाएगा, जलसा खत्म हो जाएगा, लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। तो जब सारी दुनिया रसूल के लिए है, तो जब तक रसूल है दुनिया रहेगी। और जब रसूल चले जाएंगे तो फर्श लपेट दिया जाएगा, आसमान का शामियाना गिरा दिया जाएगा, सितारों के कुमकुम में बुझा दिए जाएंगे और निजाम दरहम बरहम। अब पता चला कयामत नबी के न रहने का नाम है। जब तक नबी दुनिया में हैं, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, लोग हैं, कायनात है, वर्ल्ड है। और जब नबी नहीं रहेंगे तब कयामत। तो नबी के होने का नाम वजूद और ना रहने का नाम कयामत है। यहीं से सूफी ने दिल में नुक्ता ले लिया कि ये पैगंबर जिस दिल में आप हैं उस दिल में नूरे वजूद है, और जिस दिल में आप नहीं उस दिल में कयामत बर्पा है। एक बात बताइए, कुछ लोग नीचे है ना, क्यों हनी? तुम्हारे पीछे लोग बैठे हुए हैं, मुझे देख नहीं रहे हैं, मैं उन्हें नहीं देख रहा हूं। उनसे किसी ने पूछा किसकी तकलीफ हो रही है, वो मुझे नहीं देख रहा, वो खाली सामने का मजमा देख रहा है, मुझे नहीं देख रहा। किसकी तकलीफ हो रही? बोले हाशमी मियां की तकलीफ हो रही। अरे तुझको दिखता नहीं, तू कैसे बोला हाशमी मियां की तकलीफ है? कसम खुदा की हाशमी मियां की तकलीफ। अरे नेक बात, तेरे को क्या हो गया? इतनी भारी कसम खा ली और देखा तक नहीं? बेवकूफ, देखने की क्या बात है? ऐलान नहीं किया था इमाम साहब ने हाशमी की तकरीर होगी, आखिरी तकरीर चल रही है उसी की है। हाशमी ना होते तो मजमा ना होता, हाशमी ना होते तो माइक ना होता, हाशमी ना होते तो आखिरी तकरीर ना होती। तो हाशमी दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, मैं मजमा देखकर हाशमी को मानूंगा, मैं माइक की आवाज सुन करके मानूंगा। इसीलिए सारा मजमा हाशमी के लिए है। तो हाशमी ही ना होता तो मजमा ना होता, हाशमी ना होता तो माइक ना होता, हाशमी ना होता तो आवाज ना होती, हाशमी ना होता तो जलसा ना होता। जब जलसा है तो हाशमी है, जब माइक है तो हाशमी है, जब मजमा है तो हाशमी है। अब हाशमी दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, मैं मजमा देखकर हाशमी को मानूंगा। तो नफ्स के गुस्ताखो और पैगंबर के दरिंदा टहलो, कान खोल करके सुन लो, मेरा नबी दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, हम जमीन देखकर नबी को मानेंगे, आसमान देखकर हम सितारों को देख करके नबी को मानेंगे, हम चांद सूरज देख करके नबी को मानेंगे। इसलिए कि चांद है रसूल के लिए, आफ्ताब है रसूल के लिए, सूरज है रसूल के लिए, अर्श है रसूल के लिए, फर्श है रसूल के लिए, फिजा है रसूल के लिए, हवा है रसूल के लिए। तो जब तक हवा है रसूल है, जब तक फिजा है रसूल है, जब तक सूरज है रसूल है, जब तक चांद है रसूल है, जब तक आसमान है रसूल है। और जब रसूल नहीं होंगे तो ये नहीं होगा, और जब ये नहीं होगा तो रसूल नहीं होंगे। तो रसूल दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, मैं दरिया देख कर रसूल को मानूंगा, मैं समंदर देख के रसूल को मानूंगा, मैं सितारे देख करके रसूल को मानूंगा। कि जब कायनात है तो रसूल है। ये कैसे हो सकता है कि कायनात हो और उसकी जान ना हो? ये कैसे हो सकता है कि दुनिया हो और वजह दुनिया ना हो? ये कैसे हो सकता है आलम हो और सबब आलम ना हो? ये कैसे हो सकता है कि सरकार जलवागर हो, दुनिया ना हो, दुनिया जलवागर हो, सरकार ना हो? कायनात रूह है, कायनात के साथ कायम है, बॉडी अपने सोल के साथ कायम है। बॉडी चलती फिरती है तो सोल का होना जरूरी है, जब दुनिया चल रही है तो रसूल का होना जरूरी है। रसूल इनामे इलाही है। मगर लोगों रसूल का 12 रबीउल अव्वल को पैदा होना, रसूल का 12 रबीउल अव्वल में पैदा होना कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना 12 रबीउल अव्वल को रसूल का पैदा होना। मगर नोट करो, सबके लिए अच्छा नहीं है, बात ईमानदारी से करनी चाहिए। सबके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि खुदा ही ने कहा है ये सबके लिए नहीं है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों
जाएंगे, वो हैप्पी होंगे, वो हैप्पी होंगे, हैप्पी करेंगे, हैप्पीनेस फैलाएंगे। जो ईमान वाले हैं, ये बेईमान काहे को जुलूस निकाले, ये बेईमान काहे को सड़कों पर खुशी मनाए, ये बेईमान काहे को आपस में कलेक्ट हो में। इसलिए तो खुदा ने लोगों पर एहसान नहीं किया। लक़द मन्नल्लाहु अला नासे नहीं कहा गया कि अल्लाह ने लोगों पर एहसान किया है, कहा जा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। अल्लाह का बता है, उसे मालूम है बेईमान जुलूस नहीं निकालेंगे। ला मैं पहले ही बता दूं, ये ईमान वालों, ये तुम पे एहसान किया गया है। तो पैगंबर हमारे लिए एहसान अजीम है और हम उनके एहसान को, उनके वजूद को, उनकी मौजूदगी को सलाम करते हैं। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।